तो कहानी कुछ इस तरह से हुई होगी, जब 1 अप्रैल में मैंने यहां से इसको परचेज कर दिया, इस बंदे को भी पता है यार 3 महीने तो ये सिक्योरिटीज मेरे पास थी, तो उसका जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो टाइम पीरियड मेरा वाला था, तो मुझे मिलना चाहिए था, बट मैं डिबेंचर इसको दे रहा हूं, अब इसको मिलेगा, तो मैं इससे अभी लेता हूं वो। और मुझे भी पता है कि इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट इसमें है जो डेफिनेटली मुझे मिलेगा, बट मेरा नहीं है, इसका है। तो बीइंग बोथ ऑफ साउंड माइंड एंड हैविंग द नॉलेज ऑफ द थिंग्स, हमने फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन की होगी, तो मतलब ये 99 जो होगा, यहां पे कुछ चीज मिसिंग थी जो मैंने छुपा के रखी थी अभी तक। वो ये थी कि ये जो 99 का मतलब मैंने, उसने बोला था मुझे 99 में मैं तुझे बेचूंगा, बट इस 99 के साथ एक चीज लिखी होनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी कि ये एक्स इंटरेस्ट था या ये कम इंटरेस्ट था। यह आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ये एक्स इंटरेस्ट था, ये कम इंटरेस्ट था। ठीक है, अब ये बात कंफ्यूजिंग हो गई कि एक्स इंटरेस्ट क्या होता है या कम इंटरेस्ट होता है। मैं यहां पे अभी वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज को हटाता हूं, हम अभी बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। जब मैंने बोला एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है विदाउट, ठीक, और कम का मतलब होता है इंक्लूडिंग या कंबाइंड। मतलब एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट। और कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कंबाइंड विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, हम बोलते हैं ना कोई परचेज करते हैं तो वो कॉम्बो में मिलता है, लैपटॉप कम माउस, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो यहां पे अगर 99x इंटरेस्ट था, इसका मतलब उसने बोला था इंटरेस्ट अलग से बाई, तो मींस तब मैंने क्या किया होगा, जो मैंने आपको नहीं बोला था, मैंने कैलकुलेट किया होगा इन 3 महीने का इस पे इंटरेस्ट कितना था। 6 महीने का 5,000 है और 3 महीने का कितना हुआ, डिवाइड बाय 2 करेंगे 2500। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इस फिक्स्ड इनकम बियरिंग का कितना अभी इंटरेस्ट है जो एक्रू हुआ है। कब? जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन द पार्टीज, उस दिन देखना है कितना अभी तक इंटरेस्ट एक्रू हुआ है जो अभी तक मिला नहीं है। तो वो आपको कहां से पता चलेगा? जब आपने टाइमलाइन बनाई होगी, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उससे पीछे देखोगे कौन सा दिन था जब लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था। ठीक, तो उसका फेस वैल्यू से रेट ऑफ इंटरेस्ट करके उस टाइम पीरियड के लिए आपको क्या निकलेगा, आपको क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। अब फिर क्वेश्चन पे जाओगे कि जो डील हो गई पार्टीज के बीच में, एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है। अगर एक्स इंटरेस्ट है, इतना मींस जो 99 रुपीज है वो विदाउट इंटरेस्ट है। तो वो बोल रहा है मुझे सेलर, भाई 99 तो मुझे इनका दे दे जो ये डिबेंचर है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अलग से दे दे। मींस तब मैंने 2 एंट्रीज की होगी, 2 आउटफ्लो कैश के गए होंगे, एक 99,000 टुवर्ड्स परचेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड 2500 टुवर्ड्स the interest accrued on these debentures which I। अब बोलोगे सर हम क्यों दे दें इंटरेस्ट, ये तो फिर इंटरेस्ट एंट्री मैं दूंगा तो वो तो फिर मेरा खर्चा हो जाएगा, तो मेरा खर्चा क्यों होना है? मैं बोलूंगा नहीं, दैट इज इंटरेस्ट एक्रूड, मैं उसको खर्चा बुक नहीं करूंगा। तो मैं एक एंट्री करूंगा, एक दूसरी एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट 2500 टू बैंक। ठीक है, फिर क्या होगा, 6 महीने बाद मुझे क्या मिलेगा, 5,000 मिलेगा। फाइन, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 5,000। फिर एंट्री क्या हो जाएगी, इस 5,000 की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। मेरी इंटरेस्ट इनकम कितनी है भाई, मेरी इंटरेस्ट इनकम तो ये 3 महीने है ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना है, 2500। तो वो मैं अपने पीएनए में लूंगा, तो अभी मैं इंटरेस्ट कॉलम में लूंगा, तो इंटरेस्ट अर्नड करके 2500। और ये जो इंटरेस्ट अक्रूड मैंने डेबिट किया था कंट्रोल अकाउंट, इसको वापस करूंगा टू इंटरेस्ट एक्रूड 2500। ये इंटरेस्ट एक्रूड, ये इंटरेस्ट एक्रूड कैंसल, बैंक 2500 2500 कैंसल। तो मेरा जो करेक्ट चीज होना चाहिए, मेरी इनकम
2500 होनी चाहिए थी, जो 2500 फिर इंटरेस्ट से पे ना जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्नड 2500 चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी करेक्ट एंट्री हो जाएगी। ये तब हुआ अगर जो मैंने उससे वो परचेज कर दिया वो एक्स इंटरेस्ट था। अब अगर ये कम इंटरेस्ट है, अब अगर ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इस 99 में उस एक पर्टिकुलर डिबेंचर का इंटरेस्ट भी है। तब कैसे करेंगे, देखो तब क्या करेंगे, तब मैंने उसको कितना दिया है, 99,000 दिया है। क्या दिया है, मैंने उसे टोटल में 99,000 दे दिया, बोला इसी में इंटरेस्ट पे, इसी में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। अब मेरे एंगल से देखो, मेरे एंगल से देखो, परचेजर जो है, जो इन्वेस्ट कर रही है, मेरे एंगल से देखो तो मैं उसको 2500 इंटरेस्ट का दे रहा हूं। ये 2500 तो मुझे पता है 2500 मिलना ही मिलना है, डेफिनेट है। तो मैं क्या करूंगा, इस 99,000 में से पहले ये 2500 लेस करूंगा, वो आएगा मेरा 96,500। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं डिबेंचर्स का इसको 96,500 दे रहा हूं, और श्योर चार्ज जो इंटरेस्ट मुझे 3 महीने बाद 6 महीने का मिलेगा, जिसमें से 3 महीने इसके थे 2500, वो उसका मुझे मिल रहा है, तो मैं इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करूंगा, जो वैसे कर दिया था। तो इंटरेस्ट एक्रूड दोनों में ठीक वो रहेगा। तो मैं इस एंट्री को ऐसे मिलाऊंगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, वो हो जाएगा मेरा 96,500, interest accrued account debit 2,500 to बैंक अकाउंट 99,000। समझ आया? तो क्या करना है, अगर फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले पकड़ो कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उससे पहले कब इंटरेस्ट मिला था, उतना इंटरेस्ट निकाल के रखो। ठीक, फिर क्वेश्चन में देखो कि वो ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट है तो अलग से देना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट है तो उसी में इंक्लूडिंग है तो उसमें से लेस करना पड़ेगा, बाकी की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक, सिंपल है। अब देखो